बोलो क्या बोल रहा था? तीसरा। लाओ बुक लाओ। बात समझ में आ गया ना कि तुम लोग को कैसे हम बताने वाले हैं? सो हाँ, लाओ बुक लाओ। थ्री का फोर और फाइव, ठीक है। देखो साइन 35, थ्री का फोर, साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे प्रूव करना है हम लोगों को, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज किए बिना प्रूव करने बोल रहा है ये। ओके, बात समझ आ गया? तो हम क्या बताएं कि टोटल एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है? टोटल एग्जाम्पल करेंगे। एक्सरसाइज तुम लोग का होमवर्क रहेगा आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल का सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे, ठीक है? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी क्वेश्चन है, टोटल एग्जाम्पल एक्सरसाइज में तुम लोग का होमवर्क रहेगा, जिसमें से अगर तुम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है एक्सरसाइज में, फिर उसको हम लोग यहाँ डील करेंगे। आ गया बात समझ में? ठीक है ना? चलो, तो देखो अ, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, जैसे मान लो कि हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग का दिमाग चलेगा कि ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, तो बना लेंगे। इसी, जो भी सोचना है हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सोचेंगे। तुम लोगों का तो ध्यान इसी तरीके से चल रहा होगा क्या? लेकिन बात यह है कि जब ये मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, वहां पे ये क्वेश्चन दिखाई देता है, इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन वहां पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री का याद आएगा? क्योंकि 5 चैप्टर है तुम्हारे पास, ठीक है? तो कैसे याद आएगा? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। वैसे ये भी एक्यूट एंगल का ही बात कर रहा है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो यूनिट है वो एक्यूट एंगल से ही रिलेटेड है। लेकिन वहां पे ध्यान देना, वहां पे टी रेशियोज होता था लाइक दिस, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, ऐसे कुछ दे देता था, है ना? ऐसे देता था। तो वहां पे वैल्यूज देता था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज देता था पहला चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में हम लोग फिर क्या पढ़े? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स। वहां पे इस थीटा के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 5 एंगल्स घूमते रहता था, या तो 0, या तो 30, या तो 45, या तो 60, या तो 90। वो सेकेंड चैप्टर था। अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, क्या 35 स्पेसिफिक एंगल है पर्टिकुलर एंगल से? नहीं। कहां है? ये टेबल में हम लोग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, मतलब ये स्पेसिफिक एंगल पर्टिकुलर एंगल नहीं हुआ। और ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज होता था, एक एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, एक वैल्यूज दे देता था, बाकी 5 निकालना होता था। आ रहा है बात समझ में? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए तुम लोगों को ऐड करके देखना होगा एंगल्स को। तो ऐड करके देखते हैं, है ना? 5 + 5 10, 0 हो गया, 1 कैरी, 5 + 3 8 और 1 9, 9 0 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से सीधा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले चैप्टर पे आ जाओगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वहां तुम लोगों को याद होना चाहिए सारा, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। बाकी भी है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ये हम लोग फर्स्ट ही क्लास में पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का,
कि ये कैसे कैसे। अच्छा एक बात और, आप सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे चेंज करना सीखेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा एक्सप्रेस करते हैं, है कि नहीं, 90 माइनस थीटा ले करके आते हैं। लेकिन अब अगर हम तुम लोगों को बोले कि एक स्टेप तुम लोग आगे बढ़ सकते हो, 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पे देखो कैसे हम जो बात बोल रहे हैं अभी, देखो इसको दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव, क्या है हमारे पास, ये है साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, कॉस 55 डिग्री। यहाँ पे LHS हम लोग यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, इसको सॉल्व करते करते जीरो आ जाएगा, बोल देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, है कि नहीं। चलो तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। कैसे चेंज करेंगे, देखो साइन किसी को भी चेंज कर सकते हो। अभी पहले 90 माइनस फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा ना कि हम इस चीज को 55 को कैसे लिखेंगे, ये बात तुम लोगों को दिखाना होगा। आ रहा है बात समझ में। देखो 90 डिग्री, यहाँ पर तुमको क्या लगता है कि 55 डिग्री लाने के लिए हमें 90 में से क्या माइनस करना चाहिए, 35 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। अभी तक कोई स्टेप में चेंज हुआ है, बोलो, कोई स्टेप में तो चेंज नहीं किए हैं। माइनस कॉस 35, कॉस 35, इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर तुम यहाँ पे 35 को चेंज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे 35 को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ 35 को रखे हो। अब तो ऐसा नहीं कि 55 को रख रहे हो और इसको चेंज कर रहे हो, फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इस वाले कॉस को थोड़ा हम लिखना चाहेंगे, तो 90 में से हमें क्या माइनस करना चाहिए कि 55 बचा रह जाए, 35। तो कोई स्टेप में चेंज नहीं हुआ, बल्कि हम इस तरीके से इसलिए लिखे हैं ताकि ये इधर फॉर्मूला से मैच कर जाए, है ना। तो तुम अब क्या अगले स्टेप में करोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन के 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस बन गया, और थीटा आता है ना 35, फिर माइनस कॉस 35 है, और ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा मतलब 35। तो ये सेम चीज बन गया, साइन 35 कॉस 35, साइन 35 कॉस 35, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इस स्टेप के बारे में बात करना चाहेंगे, इस स्टेप के बारे में, क्योंकि तुम लोग अब उस स्टेज पे आ चुके हो कि डायरेक्टली चेंज कर सको। क्या बात बोले हम, ध्यान दिया, डायरेक्टली चेंज कर सको एकदम। तो यहां पे तुम लोग पहले तो लिख लोगे कि LHS आर इक्वल्स टू RHS, ऐसे लिख लेना। क्या ये वो फॉर्मूला, हाँ हाँ सारा याद होना चाहिए, याद ही नहीं करना है, कौन बोला याद करने के लिए, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा तुमको। याद तुम अपने दिमाग पे कभी भी इस बात पे मतलब ध्यान मत देना, स्ट्रेस मत देना कि हमको याद करना है, नहीं, याद तुमको करना ही नहीं है। तुमको सिर्फ टेबल बगल में रखना है, फॉर्मूला बगल में रखना है, क्वेश्चन बनाना है। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि तुमको याद होना चाहिए, तुम सोच सोच के लिखो, नहीं, तुम देख के लिखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुमको देख के लिखना है, लेकिन तुमको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलो देखो, अब हम यहाँ पे क्या बात बोले कि यहाँ पे इस स्टेप के बारे में हम खास तरीके से ध्यान देने के लिए बोले थे। तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, बताओ, ये एंगल्स का बात कर रहे हैं हम यहाँ फिलहाल, ये इन दोनों एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जरा बताना ये कौन सा एंगल है, थीटा और 90 माइनस थीटा कैसा एंगल है। यस एग्जैक्टली, कैसे, जैसे मान लो ये उसी प्रकार से है कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, यस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही ना होता है रे।
तो ये वैसे ही पैटर्न है ना, यहाँ थीटा तो ये 30, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस 30, ये दोनों, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्या, है ना। तो देखो साइन के साथ जो भी एंगल है उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस के साथ आता है। आ रहा है बात समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे बताना चाहें तो ये देखो, अगर मान लो कि हम तुम लोगों को बोले कि ये लिखा हुआ है, जानते हो कितना, साइन 70 डिग्री, तो पता है इसको डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, कॉस के साथ में 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 20 डिग्री डायरेक्टली। अब ये हम लोग ये वाला जो करते थे ना, इसको एक्सप्रेस करते थे, स्टेप्स को चेंज नहीं करते थे, एक्सप्रेस करते थे 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पे साइन 55 लिखा हुआ है। अब तुम लोग जरा बताना हमको कि 55 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, बताओ। 35। अभी तुम लोग बोलेगा 90 माइनस 55 होता है, ठीक है, वो ठीक है, वो सही बात बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन अल्टीमेटली है कौन। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 30, मतलब अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं 60 है। हाँ बोलो बोलो। तो उसी तरीके से 55 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 35। तो अब यहां क्वेश्चन में क्या था, साइन 55 था, ये देखो साइन 55 था कि नहीं, और ये चेंज होकर के क्या बन गया, cos 35 बन गया। देखो इस स्टेप से सीधा हम यहां पे आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। हम ये वाला बीच वाला जो स्टेप है गायब कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे। आ रहा बात समझ में? ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। मार्क्स नहीं कटेगा, बस बगल में लिख देना कि वी नो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तुम समझा नहीं बात को? ये फास्ट कैलकुलेशन होगा तुम्हारा। अगर तुम भूल भी जाते हो ना रीजन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना कि बच्चा अगर साइन 90 माइनस थीटा के बदले कॉस थीटा लिखा है, आई मीन साइन 55 के बदले वो कॉस 35 लिख रहा है, तो वो क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इस बात पे देखो, हम लोग यहां पे टाइम लगा रहे हैं चीजों को समझने के लिए। कि क्यों टाइम लगा रहे हैं? इसलिए टाइम लगा रहे हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बारी आएगा ना, वहां टाइम नहीं लगेगा। नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जब फाइनल मैच होगा ना तो वहां पे टाइम नहीं लगेगा। आ रहा है बात समझ में? तो सीखना पड़ता है, हर एक चीजों को देखना पड़ता है। अभी इसी क्वेश्चन को फिर से हम दोबारा लिखने वाले हैं, और कैसे इस स्टेप को नहीं लिखेंगे देखना ध्यान से, क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो ना कि साइन के साथ जो भी एंगल है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस के साथ आता है। क्यों? यहां पे है फॉर्मूला 90 माइनस, ये थीटा है, कॉस के साथ में थीटा है, तो साइन के साथ में उस थीटा का कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। टैन के साथ में थीटा है तो टैन कॉट में बदल गया, लेकिन कॉट में तभी बदलेगा जब इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कॉट के साथ होगा। कॉम्प्लीमेंट के साथ हेर फेर करना है। आ रहा है बात समझ में? बोलो। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा बता रहे हैं, सेम क्वेश्चन को, लेकिन किस तरीके से। अब तुम लोग को ध्यान देना, यहां पे साइन 35 है, कॉस 55 डिग्री है, माइनस कॉस 35 डिग्री है, और कॉस 55 है। देखो यहाँ साइन 55, तो हम यहाँ कॉस लिख दिए, कॉस 35 कॉस 55। अब सुनो, यहां पे हम 35 को रखे थे ना, और चेंज किसको किए, 55 को किए। तुम्हारा मन कर रहा है कि हम 35 को चेंज करें, तो वो भी कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं हम 35 को रखे थे, इस बार 35 को नहीं रखना चाहते हैं। एक काम करते हैं, नहीं तो उसी को करते हैं, क्योंकि मैच करना चाहिए ना। साइन 35 को रख रहे हैं, सेम ही तो बता रहे हैं। देखो तो पहले, हम यहां साइन 55 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल गया।
तो साइन कॉस में कब बदलता है? जब इसका कॉम्प्लीमेंट कॉस के साथ में आएगा। तो 55 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? आया बात समझ में? माइनस कॉस 35, और कॉस 55 को हम यहां पे साइन लिख सकते हैं क्या? साइन लिख सकते हैं, लेकिन कॉस साइन में तभी बदलता है, कॉस जो है वो साइन में तभी बदलता है जब कॉस में जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस साइन में बदल गया तो 55 का कॉम्प्लीमेंट साइन के साथ आएगा। तो 55 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? 35। अब ये देखो, देखो यहाँ ये तो हेयर करके इसको लिखे थे, पहला दूसरा में ही जीरो आ गया। यहाँ पे हेयर करके लिखे भी नहीं थे, 1 2 3 4, 4 स्टेप में बना। आ रहा बात समझ में कि किस तरीके से हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं? सो और टाइम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी तुम लोग जानते हो उस बात को? क्या ही समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इसका फोटो तो नहीं चाहिए होगा? कौन सा? ठीक है बैठो बताते हैं। 3 का 5, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18, 3 का 5। अरे वही बता रहे हैं यार। यही है ना, 0 प्रूव करना है, ये है ना? तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? टेकिंग क्या है LHS? आ रहा है बात समझ में? इसमें समझना क्या है? LHS को लिख दिया, समझना क्या है इसमें? चलो अब ये स्पेसिफिक एंगल से तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री से होगा। ऐड करके चेक कर लेते हैं। 72 प्लस 18 कितना होता है? 8 2 10 0 1 कैरी 7 1 8 और 1 9 10 हो गया, आई मीन 9 हो गया, तो 90 हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक को चेंज कर देंगे। करो तो साइन 72 डिग्री है और कॉस को हम साइन में लिख सकते हैं, तो इसका 18 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा इसमें। अभी बताए थे ना 9। अब वो ब्रैकेट वाला काम नहीं कर रहे 9 कि कॉस को कॉस ही लिखेंगे और हम सोचेंगे कि 90 में से हमको क्या माइनस करना चाहिए जो 18 आ जाए। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बात पे हम लोग डिस्कशन अभी अभी जस्ट किए हैं कि ये क्यों हो रहा है। देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन साइन कॉस का होता है। अगर 18 का कॉम्प्लीमेंट तुम लिख रहे हो, इसका मतलब तुमको कॉस का साइन करना पड़ेगा। क्या अभी हम लोग देखें ना इस बात को? कोई दिक्कत है? चलो ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में अब ये हाँ साइन 72 को ही रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसको भी बता रहे हैं हम लोग। साइन 2 डिग्री, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये कॉस 18 है तो कॉस को हम साइन लिख सकते हैं क्या? साइन लिख सकते हैं। और जैसे ही कॉस को साइन में बदल रहे हैं, इसका मतलब 18 का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा हमको। 18 का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है?
ये होता है कि नहीं होता है? अब देखो हमको पहला ब्रैकेट में तो ऐड करना पड़ रहा है, तो चलो ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेकेंड ब्रैकेट में जीरो आने वाला है, तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है? जीरो होता है। तो sin72 दो बार है, टू टाइम्स, तो विल राइट लाइक दिस, 2 इंटू sin72। बट इन सेकेंड ब्रैकेट, दिस इज आवर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो रहा है? जीरो आ जा रहा है यहाँ माइनस होकर के, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। So we have proved that this LHS is actually equal to RHS. Yes or no? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। थर्ड का फर्स्ट, चलो एक काम करते हैं, सारा बताते हैं एक एक करके। कौन? स्क्वायर वाला? हाँ वही सबका फर्स्ट फर्स्ट बता देते हैं। मारेंगे ना इतना तो समझ में आ जाएगा तुमको। फिर हमको पूछ रहा है, 10 दिन पहले बता दिए क्या होता है। क्या कर रहे हैं यार तुम लोग? ऐसे ही करेगा 10th क्लास में? ऐसे ही पढ़ते रहेगा कंफ्यूजन में? स्टार्टिंग में हाल है तुम लोग का, आगे क्या करेगा? पढ़ता ही नहीं तो कहाँ से होगा? फोन करके बात करना होगा तुम लोग के पेरेंट्स से फिर हमको। कोई गारंटी नहीं बाबू, कोई गारंटी नहीं। उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा से बात किए ना, बोले कि हाँ आपसे नहीं होगा, देखते हैं इसका। फिर से बात करेंगे, बोलेंगे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अपना 100% देंगे, तुम लोग नहीं दोगे तो फिर गौरी शंकर तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। फिर गौरी शंकर जितना उड़ रहा है ना बाबू, तुम ही लोग के दम पे उड़ रहा है। अब तुम लोग जो है सो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे। समझ रहे हो? चलो तुम लोग स्क्वायर देखा, पूछ लिया कि बता दीजिए क्या है स्क्वायर में। देख इधर, ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा है और इस पे मान लो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये स्क्वायर सिर्फ साइन पे आता है, इस थीटा को वो स्क्वायर नहीं करता है। आ रहा बात समझ में? चलो तो देखो यहाँ पे, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? तुम लोग ऐड करके मन में देख लिए कि दोनों का सम 90 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो तुम चेंज कर सकते हो यार। देखो पहले तो वी हैव करके लिखोगे, या फिर तुम लोग इसके प्लेस पे LHS भी लिख सकते हो। क्या है LHS? साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, यही है ना? तो स्क्वायर तो है अपना, उसको रहने दो ना, उसको कोई डिस्टर्ब मत करो। तो साइन का क्या बदल जाएगा? कॉस स्क्वायर। अब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका अगर साइन कॉस में बदल दे तो 78 का कॉम्प्लीमेंट्री यहां आना चाहिए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? क्या ये बात समझ में आया? बोलो, आ गया रे? चलो ठीक है फिर। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तीन रिलेशन बताए थे स्क्वायर रिलेशन में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये बताया गया था। फिर बताएं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये पहले बता दिए थे, सबसे पहला में यही बताए थे, लेकिन यहां पे फिलहाल लास्ट में लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
इस बात पे ध्यान देना जरा कि यहाँ पे थीटा साइन के साथ में थीटा, कॉस के साथ में भी थीटा है, एंगल सेम होना चाहिए। ए ध्यान दो इधर। और साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर, तब इसका वैल्यू कितना आता है? तो यहां देखो ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा थीटा, तो यहां पे भी तो थीटा का मतलब सेम सेम है, 12 डिग्री 12 डिग्री, तो क्या होगा आंसर? 1 होगा, तो इक्वल टू RHS हो गया। कोई दिक्कत? अब तू फॉर्मूला चेक कर रहा है कि हम सही यहां लिखे हैं कि नहीं। स्क्वायर रिलेशन ढूंढो, इसीलिए बोले थे। देखो उसमें है कि नहीं साइन, तू तीनों फॉर्मूला है। और ये टॉपिक्स जो है ना, थोड़ा कलर चेंज करके लिखा करो, ब्लैक ले लो, 2 पेन रखो कम से कम। देखो वैसे भी हमको उधर से कॉल मिल गया है, मारना भी है तुम्हारे घर से भी मिला है ना, पहले ही बड़ी मिल गया है कि इसको ढूंढ दीजिए, ढूंढ देंगे फिर साट देंगे, मन में अंदर में दिमाग के अंदर साटो। इतना तो खुशी खुशी पढ़, मातम में पड़ेगा फिर समझ रहे हैं ना एकदम। चलो देखो इधर, चलो ओके, इस पे देखो, इस इधर इधर सेक स्क्वायर 50 और 40 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 50 और 40 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? सेक स्क्वायर 50 और यहाँ माइनस है, ये कॉट में tan स्क्वायर 50 हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि कॉट और tan का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। तो अगर कॉट को तुम tan में बदल रहे हो तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, अगर हम बताए थे इस फॉर्मूला को तोड़ने के लिए सिखाए थे, मरोड़ने के लिए सिखाए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे LHS में ये 1 रह जाएगा और उधर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस tan उधर गया, तो यहाँ ए क्या दिखाई दे रहा है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है? 50-50 है ना, सेम है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। हमें प्रूव करना था 1। देखो यहाँ पहला दूसरा दूसरा स्टेप में आंसर आ रहा है, समझ आ रहा है? तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया है। तुम कहां तक बनाए रहे एक्सरसाइज में, ये बताओ हमको। तुम ने 4 का बनाए नहीं, कहां तक बनाए हो? 4 5 4 तक क्लियर है तुम्हारा? तुम्हारा जो डॉट हुआ एकदम पट से वहीं पे उसको मार्क कर दो, सर्कल कर दो उसको, कि वही तो बात है, डाउट हुआ ना, पट से वहीं पे एकदम सर्कल करो उस क्वेश्चन को कि इसको पूछना है हमको। समझ में आया? हाँ, तो देखो बुक ले लो, देखो कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहा है, लो देख लो। हम्म 10 थे नहीं रे बढ़िया है। काहे काहे निकाल देंगे? हम्म नहीं निकालेगी ना नहीं रखेगी, टेंशन मत लो। देखो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, इजी तो है, तुम लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को बताना चाहेंगे क्योंकि इससे तुम्हारा माइंड का डेवलप होगा कि कैसे सोचना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग,
अरे रुको यार, IQ इंटेलिजेंस कोसेंट होता है। अरे देखना पड़ेगा हमको नेट में, हमको याद नहीं। फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलो देखो इधर, इसीलिए बोले थे तुमको हम, चौक लाओ दो। करे लगा बदमाशी। क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं, बस इंस्ट्रक्शन लिख लिए। अरे बात काहे कर रहा है रे? चलो देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक्सप्रेस का मतलब होता है इसको दिखाइए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में नहीं पूछेगा। अरे यार, लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा ना, इसके हेल्प के बिना तुम उसको बना भी नहीं पाओगे। ठीक। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से हम सिर्फ एक लिखे हैं। तो इसको एक्सप्रेस करना है, इसका चेहरा बदलना है भाई, देखो इधर, इसका चेहरा बदलना है, एक्सप्रेस करना है, दिखाना है इसको। किस में? इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में तो दिखाई दे रहा है, फिर से इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में लिख। यस, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनके साथ वाला जो एंगल है वहां, यहाँ पे 51 है, 49 है, 47 है, जो कि ग्रेटर है 45 से। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में दिखाइए, बट उनके साथ जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल होना चाहिए? 0 और 45 के बीच में एंगल होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो ऑब्वियस है ना कि इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री के हेल्प से बदल देंगे। ये क्योंकि 51 का कॉम्प्लीमेंट 45 से छोटा होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखो ना, देखो यहाँ पे cos 51 है, cot 49 डिग्री माइनस sec 47 डिग्री। जरा सोच के देखो, साइन लिखेंगे क्योंकि cos का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन क्या होता है? और इस 51 का कॉम्प्लीमेंट बताओ। यस, तो क्या ये 0-45 के बीच में वाला एंगल नहीं है? क्या हम इनको बदल पा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में? हाँ। और एंगल 0 से 45 के बीच में है? हाँ। तो हो गया, आंसर है ये। उनको कितना हो जाएगा इसका? 50, 40, 41 होगा ना। सेक का क्या होता है? कॉसेक होता है ना रे। हो गया, तो सारे एंगल 0-45 के बीच में है। सो वी हैव एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन। आगे अब कुछ करना ही नहीं, हमको एक्सप्रेस करना था ना। हो गया। क्या बोला क्वेश्चन? तुम पढ़ा नहीं इंस्ट्रक्शन? अब आगे क्या करना है? एक्सप्रेस हो गया, 0-45 के बीच वाला एंगल आ गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में के टर्म्स में। समझ में आ रहा है? चलो चलो ठीक है, एक एक एग्जांपल करवा देते हैं इसी तरीके से। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं आएगा। क्या बोले तुम? कौन सा? 4 का 1/5?
बोलो ना रे। तुम लोग देख लो, हमको क्या पूछ रहा है, हमको थोड़ी हार्ड लगता है। वो तुम डिसाइड करोगे ना कि हमको कौन सा इजी कौन सा टफ लगता है। और टेंथ कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं है, सब पढ़ो सब इजी है। ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है कि जीरो है ये पूरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ एलएचएस को लेना पड़ेगा, ले लो। देखो एलएचएस पहले तो हम लोग ले लिए, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करते करते आरएचएस के बराबर आता है कि नहीं। ये 70-20 देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, पहले ये साइन है, साइन रहने दो, इसको चेंज मत करो, इसको चेंज करो, कॉस को साइन लिख सकते हैं। अगर कॉस को साइन लिख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा इसके साथ। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, आया बात समझ में। कॉसेक और सेक भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो एक को चेंज करो, तो कॉसेक को रहने देते हैं। और ये सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, लेकिन अगर सेक को हम कॉसेक में चेंज कर रहे हैं तो 70 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो आएगा यहाँ पे। देखो कैंसिल होने वाला है ये लोग, 1 + 1 यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। तुमको लगता नहीं कि अगर ये +2 दे रहा है तो इधर -2 आना चाहिए, तभी ना 0 आ पाएगा। देखो यहाँ पे -2। अब यहाँ पे कॉस और कॉसेक है, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बदलेंगे, किसी एक को बदल सकते हो तुम यहाँ पे। अब बदलोगे तभी तुमको आइडिया आएगा कि आगे क्या करना है। कॉसेक ही यहाँ पे, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बताना जरा, सेक। अगर कॉसेक को सेक में बदल रहे हैं तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ये आया। अब इनका रिलेशन आपस में कुछ जानते हो, कॉस और सेक, जैसे कॉसेक का रिलेशन सेक कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। आ रहा बात समझ में। क्या होता है, कौन सा रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन याद आया, तभी ना ये कटेगा ऊपर नीचे। और यहाँ 70, यहाँ भी 70 सेम होना चाहिए, तभी तो लगा सकते हो ये रिलेशन। तो ये तो गया, तो यहाँ पे आ गया 1, ये भी गया तो यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे है -2। और देखो यहाँ पे cos 70 है, और इसको क्या लिख सकते हो, हाँ तो ये गया ना, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ अल्टीमेटली 1 बच गया, 2 1 = 2, तो ये 2 - 2, तो कितना आ गया बताना जरा, 0। एंड दिस इज इक्वल्स टू आया RHS के बराबर। तो ये क्वेश्चन देखो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो तुम लोग। आ, 4 का 5 ना,
देखो 1 के बराबर प्रूफ करना है इसको, ठीक है? कैसे करोगे? सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे हम लोग LHS उठा लेते हैं। तो LHS इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, चलो समझ लेते कि लिख लें। नहीं, वही बोल रहे कि लिख लिए, समझ लो यही LHS है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आया बात समझ में क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि साइन को तुम कॉस में बदल रहे हो, तो इसका 35 को कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे माइनस, यहाँ पर लिखो यहाँ। तो यहाँ पे cos 70 है, इसको रहने देते हैं। 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट में आपस में रिलेटेड है, तो बदल देते हैं। तो cos x से sec मिलेगा यहाँ पे, sec, और 20 का कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे 3 है बाहर में। अब तुमको देखना होगा 1 2 3 4 5 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 का पेयर बनाएंगे ना, तो एक जन फिर भी बच जाएगा। तो किसको बचाना चाहोगे? इसको ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक एंगल है, पर्टिकुलर एंगल, तो उसका वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 1। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बना ना कि ये 1 देगा, तो 1 से क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं? यस, तो इस tan 5 को रहने देते हैं और उस tan 85 को, यस समझ पा रहे हो ना? cot 5, ये दोनों का हम लोग यूज कर चुके हैं। अब 25 और 65 कॉम्प्लीमेंट है ना रे, तो एक को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, tan 25 है और 65 कॉम्प्लीमेंट, तो tan को हम लोग यहाँ पे cot लिख सकते हैं, तो 65 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये tan 45 लिख लो। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो, ये तो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? -4/3 इंटू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4/3 इंटू ऊपर वाला देख, वो दोनों का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 1 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos 70, और ये ऊपर नीचे आगे कट जाएगा। तो वैसे भी तुम लोगों को ये बताए थे कि cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है। तो sec थीटा को इस तरफ लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में आएगा ना, और इक्वल टू 1। तो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में लेकर के आओ, यहाँ एक्सप्रेस करो, जरूरी नहीं है, ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 आ गया ऊपर में। चलो देखो यहाँ पे 3 तो लिख चुके हैं हम लोग नीचे, tan 5 cot 5 एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही ना, क्योंकि cot 5 को 1/tan 5 लिख सकते तो कट जाएगा। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है कि 1/tan 5 लिखो, डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, इसका भी प्रोडक्ट 1 आएगा, क्योंकि 25 एंगल सेम है, एंगल सेम है तो इनका प्रोडक्ट 1 आता है। फिर ये tan 45 कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्या बन गया, 7/3 माइनस 4/3 इंटू में, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ओनली 1, तो अल्टीमेटली 4/3 ही है ना यहाँ पे फ्रैक्शन। तो 2 फ्रैक्शन इनको घटाना है, तो 3 सेम आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7/3, मतलब 7 - 4 होगा ना, तो 7 - 4 कितना आएगा, बोलो? आ गया बात समझ में? तो 1 आ गया हमारा। 4 नंबर भी बता दें, बता रहे 4 का 4,
चलो इसका वैल्यू प्रूव करना है, चलो हम इस क्वेश्चन को बदलते, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू फाइंड है, फाइंड करना है, अब फाइंड करना पड़ेगा ना, प्रूव वाला है ये क्वेश्चन, लेकिन हम बोल रहे फाइंड करो, तो एक ही बात ना हो गया, तुम फाइंड करके दिखा। नहीं, देखते कितना है, तुम्हारा 1 आया था तो गलत बनाए थे फिर, देखो। तो फाइंड करने का मतलब है, चलो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना हम लोग, देखते हैं कितना आता है, लोड मत लो ज्यादा। क्या ये बात समझ पाए हो तुम? क्योंकि कॉस को बदल दिए साइन में, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट आएगा इसके साथ में। अब ये दोनों, तो इनका ये एक जन रहेगा यहाँ पे, सुनो, हाँ ठीक है, tan 10 के साथ कौन आएगा? tan 80 आएगा, और विथ 10 है ना, ये 10 के साथ 80 आ गया, और यहाँ पे फिर tan 30 के साथ कौन आएगा? कौन आएगा? तो tan 30 के साथ कोई नहीं आएगा, tan 30 के साथ कोई नहीं आएगा, और हाँ उधार रहे, बस साथ में कर रहे थे ना, क्योंकि 80 उधर था दूर में, तो 10 के साथ में करीब लेकर के आए ताकि दिखे हम लोग को ठीक से। ये तो कट गया ना। अब बताना जरा कि यहाँ पे tan 10 है, तो इस tan को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट 10 होता है, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा, बोलो। फिर ये tan 30 है, इसका वैल्यू तो 1/√3 होता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट वाला कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, इनका पेयर है, इनका पेयर है अकेले, और वैसे भी ये स्पेसिफिक एंगल है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। कॉट, tan को कॉट में बदले तो 50 का कॉम्प्लीमेंट 40, समझ में? यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि कॉट 10 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/tan 10, और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, और उधर भी 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये बन गया 1 प्लस इंटू, देखो ऊपर में 1 आ रहा है, नीचे में, क्या बात समझ में आ रहा है ना? कट गया ये 1 + 1, देखो ये प्लस में है ना यहाँ, तो इधर 1 और इधर तो अल्टीमेटली 1 बचा, तो 1 + 1 कितना आया? 2 आया, तो इसका आंसर कितना, समझ में आया? पहले हमको ये बताओ तुम लोग, अब थोड़ा इस चैप्टर के बारे में फीडबैक दो, क्या लग रहा है तुम लोगों को, इजी है टफ है? बोलो। क्वेश्चन बनाने पे डिपेंड करता है कि तुम बना कितना, अब तुम बनाएगा ही नहीं तो तुमको तो टफ लगेगा ही ना। अच्छा ये जो है ना, अच्छा स्टार्टिंग से हम लोग रिकॉर्ड भी तो नहीं किए ना, कॉम्प्लीमेंट्री से रिकॉर्ड कर रहे हैं। 4 का 7, ओनली 7, प्रूव दैट। देखो क्या करोगे, 0 लाना है, तो ये कट जाएगा आपस में, और कटेगा तभी जब सेम सेम दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, या तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, एक ही तरीका है क्या? चलो तो LHS उठा लेते हैं, साइन 70 + थीटा माइनस कॉस 20 - थीटा,
पहले ये तुम चेक करो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है भी या नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम अगर 90 आया तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इन दोनों का सम चेक कर रहे हैं हम, 70 डिग्री प्लस थीटा, एक ये एंगल हुआ, ये दूसरा 20 डिग्री माइनस थीटा, इनको सम करना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो देखो प्लस थीटा माइनस थीटा गया, 70 प्लस 20 कितना आया, 90 डिग्री आया। इसका मतलब तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता क्योंकि 90 ही आना चाहिए। हाँ हाँ, अगर वो प्लस थीटा रहता तो यहाँ पे क्या मिलता, 90 प्लस 2 थीटा मिलता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलते उन दोनों को। और कॉम्प्लीमेंट्री अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये यूज नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए ही यूज होता है वो। आ रहा है बात समझ में। तो इसका मतलब ये दोनों हम लोग चेक कर लिए रफ में कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब अब यूज कर सकते हैं। तो देखो इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग यहाँ पे, 70 प्लस थीटा माइनस कॉस को डायरेक्टली हम यहाँ पे साइन लिख सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट में। अब तुमको बताना है कि इसके साथ कौन आएगा, इस 20 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि इस 20 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है। नहीं समझ आ रहा है, 70 प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट है ना। अभी हम लोग चेक किए ना उधर दोनों का सम, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये ठीक है। तो यहां पे देखो सेम सेम बन गया। अब ये प्लस में ये माइनस में एकदम थीटा थीटा भी सेम है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 आ गया। हम जोड़ के देखें, हमको कौन बोला, हम बोले कि हमको पता है, हमको नहीं पता था, हम चेक किए। तुमको भी चेक करना होगा जोड़ के। जैसे 55 और 35 तुमको कैसे पता चलता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ। 55 प्लस 35 कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे पता रे, जोड़ा तो इसको भी तो तुमको जोड़ के देखना पड़ेगा। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में, तो कैंसिल तो होगा ही। और बच गया 70 प्लस 20 90। ओके गुड। यहां पे तुम लोग को लग रहा है कि एक स्टेप और होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए, अगर होता तो कौन सा होता। हाँ अभी हम लोग यहां पे बीच वाला जो स्टेप था वो कैसे लिखते थे, याद है तुम लोगों को, लिखते थे साइन जो 70 प्लस थीटा है उसको तो रहने देते थे, ये लिखते थे। फिर माइनस हम लोग बोलते थे कि कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, और फिर यहाँ पे 90 रखते थे। अब सोचते थे कि 90 में हमें क्या माइनस करना चाहिए कि ये 20 माइनस थीटा आ जाए। तो तुम सोचता था कि अच्छा 70 माइनस कर देंगे ना तो 20 आ जाएगा। ओके, और चूंकि वहां पे हमको ये भी लाना था माइनस थीटा, तो हमको यहाँ पे प्लस थीटा रखना पड़ेगा, ये सोचते थे हम लोग। देखो तुम सोच कर देखो, अंदर में 90 में से 70 घटा 20 आ गया, और माइनस और ये प्लस थीटा, माइनस प्लस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी आ रहा है। तो हम इस स्टेप को यहां पे कोई चेंज किए ही नहीं, बस रीअरेंज किए हैं। अब तुम लोग बोलते थे हाँ, अब हाँ क्या ये इसको सॉल्व करने से ये 20 माइनस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। तो यही तो रीअरेंजमेंट कहलाता था ना। तो इस ऐसे हम लोग क्यों लाते थे, इस वाले फॉर्मेट से मैच करने के लिए, 90 माइनस थीटा से मैच करने के लिए, क्योंकि ऐसा जब कभी भी दिखाई देता है हम लोग तुरंत इसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। तो ये वाला स्टेप सेकेंड स्टेप में यहां पे बन जाता साइन थीटा, और थीटा का मतलब कौन, 90 माइनस थीटा, थीटा तो ये है 70 प्लस थीटा है, तो यहां पे 70 डिग्री प्लस थीटा आता। और ये वाला पहले से साइन यहां पे है 70 प्लस थीटा, बीच में माइनस है तो ये कट गया। तो यहां पे ये स्टेप गायब हो गया है, ये स्टेप हम लोग यहां बीच में लिखे नहीं, बस कॉस को डायरेक्टली साइन में चेंज किया। और उसके बाद हम लोग चूंकि चेक कर चुके थे कि 20 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो हम लोग को पता था कि 70 प्लस थीटा ही है, तो उसको लिख दिया। देख रहे हो ना
कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुड। कोई प्रॉब्लम? कौन सा 5? कौन सा 5? 7 का 5? वन लाना है तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग को चेक करना होगा साइन और कॉस क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। देखो 50 40 90 दिखाई दे दिए यहीं पे, हम समझ गए कि ये और इस दोनों कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, पहले तो चेंज करना होगा ना। साइन और इसको कॉस को क्या लिखोगे? तो अगर तुम साइन में चेंज किए तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। गुड, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और यहां माइनस था ना। अब यहां सोचो, प्लस है 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट है। तो तुम बताना जरा, चेंज करोगे पहले इसके बदले में ना कॉड 1। क्या कर रहे हो? ये दोनों हो गया। अब ये देखो 10 और 80 90 है, तो कॉट यहां पे आएगा ना। समझ आया? तो इतना हम लोग बहुत ज्यादा स्टेप जो है हम लोग गायब कर दे रहे हैं। ये देख कैंसिल हो गया। नहीं, प्लस देखो इसका 1 इसका भी 1, बना गया। दो दो स्टेप में बना रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो पूरा बनाओगे तुम लोग एक्सरसाइज। इसके बाद बहुत ही मतलब इस जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो चैप्टर आने वाला है। ठीक है, इससे भी आता है। और फाइन एंगल ए एंड बी वाला भी क्वेश्चन इसमें होगा, है ना। ये 10 11 12 13 14 बताए थे ना तुमको। एक क्लास और चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पे। ठीक है, लो। तो पूरा आर.एस. अग्रवाल का होमवर्क है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके।